हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। तो आज है माता रानी का तीसरा दिन। जो अभी नवरात्रि चल रही हैं, वैसे हमें 9 माताओं की पूजा करनी चाहिए। तो आज है माता रानी का तीसरे स्वरूप की पूजा। तो फ्रेंड्स, आज तीसरा स्वरूप माता चंद्र घंटा माता का स्वरूप विराजमान रहता है। तो चंद्र घंटा माता एक तरह से निर्मलता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। चंद्र घंटा माता की पहचान उनके मस्तक पर घंटा का चंद्र अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, चंद्र घंटा माता का भोग है मिश्री या मेवा आप चढ़ा सकते हैं। और माता रानी को मेवा और मिश्री का भोग लगाने से माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और वैसे तो उनका सभी भोग उन्हें बहुत पसंद आता है, पर हर माता का अलग अलग भोग रहता है, तो उनको वही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 9 माताओं का अलग अलग भोग होता है। और चंद्र घंटा माता का फूल है, जो सफ़ेद फूल होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। और पीले गुलाब के फूल होते हैं, वो माता रानी को बहुत पसंद आते हैं। और उनका जो पहनावा है वो एक तरीके से सुनहरे रंग का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा करने के बाद हम बैठ गए थे पाठ करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर निर्धारित होता है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अध्याय कर सकते हैं, क्योंकि 13 अध्याय होते हैं। तो आज मैंने अध्याय में चौथा अध्याय पूर्ण किया है। तो इस अध्याय में देवी महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसमें बार बार बारंबार नमस्कार करने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा करने के बाद जो चाय पानी करने के बाद मैं बैठा लिया था अंश को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगले दिन अंश की एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और उसको बैठा दिया था पढ़ने के लिए। तब तक मैं अपना दूसरा जो वर्क है वो मैं करने लग गई थी। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो देवी महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसमें बार बार बारंबार करने के लिए कहा गया है। तो जितनी भी बार आपको बारंबार करने के लिए कहा है, तो उस पुस्तक को आप बारंबार करने के लिए आप प्रणाम करिए, क्योंकि उसमें सभी जो माता रानी की जो भी उनकी शक्ति है और जिसके महात्म्य के बारे में बताया है, उन्हीं के बारे में आपको बारंबार नमस्कार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बारंबार हैं। तो और ये अध्याय को पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, बहुत ही जल्दी ये अध्याय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अंश को पढ़ाते पढ़ाते मम्मी कुछ बोल रही थी, तो मैं उन्हीं को बता रही थी कि ऐसा ऐसा है, कुछ पूछ रही थी। तो यहाँ फ्रेंड्स, मुझे जितना भी पूजा का नॉलेज है, जितना भी मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जितना भी मुझे मालूम है, तो वही मैं आपको बताती हूँ और शेयर करती हूँ। तो प्लीज़, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ जो मैं बताती हूँ उस चीज़ में कोई मिस्टेक होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी सिलने के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो बच्चों ने टेडी बियर इधर उधर उधेड़ के रख दिया था, तो वो मैंने हाथों हाथ सिल दिया था। और यहाँ 2 दिन नहीं हुए, यहाँ बच्चों ने पिलो की जो सिलाई होती है हाथ से सिला हुआ था, तो वो भी निकाल दिया। तो धीरे धीरे उसकी रुई भी निकल रही है। तो अभी तो मैं नहीं सिलूँगी, और उसको नवरात्रि के बाद ही सिलूँगी। तो मैं उसको उल्टा करके
तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा जो एक दिन है वो स्किप हो गया था। तो जो जो मैं माता के बारे में जो बता रही हूँ, जो मेरा रूटीन के बारे में बता रही हूँ, तो एक दिन स्किप हो गया था। तो इसकी वजह से जो वीडियो जा रही है वो एक दिन पहले की जा रही है। तो मैंने एक दिन पहले आपको चंद्रघंटा माता के बारे में बताया था, जो मुझे जितना भी ध्यान है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं इसके साथ साथ आज चौथे दिन की आज जो माता हैं कुष्मांडा माता, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो वैसे आपको सभी को, आप जब भी सर्च करके रखेंगे तो आपको सब जानकारी हो जाती है, पर ये है कि मुझे भी मेरी जो स्टोरी है और जो मेरा वर्क है उसके साथ साथ में आपको पता है मेरे वर्क के बारे में, मेरा रूटीन के बारे में। पर यह है कि बातों बातों में कुछ न कुछ, अभी नवरात्रि चल रही है तो हाथों हाथ में इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूं। तो बातों बातों में इनके लिए नाश्ता भी बन गया है। तो आज मैं बनाई है इनके लिए पोहा। अंशु, आप खाओगे क्या? हाँ? फ्रेंड्स, अब हो गई है पूजा और बच्चों का हो गया है नहाना। तो अभी घूम रहे हैं ऐसे ही बिना कपड़े के। तो नगू घूम रही है, चल के चड्डी बना पहन दी, सर पहना दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी बच्चे अभी घूम रहे हैं ऐसे ही। तो उसके बाद में कपड़े पहनाने के बाद जाती हूँ किचन में। तो आज बनाना है खट्टे आलू, मठा के आलू बोलते हैं हमारे यूपी में। तो ये आलू मैंने बॉईल करके रख दिए हैं और मिर्ची और कड़ी पत्ता रख दिया है और कढ़ाई भी अभी चढ़ा दी है। तो अभी सबसे पहले मैं बच्चों को कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। और अभी बज रहा है 11:30। अब तक सूखी सब्जी हमारी बन गई थी, सूखी सब्जी बनी है, मिक्स सब्जी। बाबू कपड़े निकाल के रख दिए ना, कपड़े पहन लो तब तक, मैं आ रही हूँ। बाबू पहन लो, बाबूजी कपड़े पहन लो। गुदगुदी नहीं होती। देखिए घूम रहे हैं ऐसे ही। तो आ जा रही हूँ मैं किचन में। देवान अंश बच्चों को कपड़े पहना देगा, तब तक हम सब्जी छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। तो बनाने जा रही हूँ खट्टे आलू, जो मठा के आलू बोलते हैं, जो यूपी एमपी दोनों में बनाए जाते हैं। और बहुत मतलब आपको हफ्ते भर में 2 या 3 बार आपको ये रेसिपी ज़रूर मिलेगी जब भी आप यूपी एमपी में जाते हैं। तो आपके यहाँ इस आलू को क्या बोलते हैं, इस रेसिपी को क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से आप बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज है जो मैंने आप बताया था कि मेरा एक दिन स्किप हो गया है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं पाई थी। तो अभी आज है 29 सितंबर, जो गुरुवार का दिन है, जो आज का मेन दिन है। तो आज है माता रानी कुष्मांडा का दिन, जो 29 सितंबर को माता हमारे घर में आई हैं और उनको कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। जो चौथे नंबर की तीसरा दिन जो है माता रानी का है। तो ये माता रानी को आप जो भोग लगाएंगे तो आप मालपुआ बना के भी खिला सकते हैं। जो सिंगाड़ा जो होता है उसके भी मालपुए बन सकते हैं। और वैसे भी माता रानी का जो स्वभाव है बड़ा निर्मलता का है, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान है, उन्हीं से उन्होंने पिंड से ब्रह्मांड का सृजन किया था और भ्रमण किया था। तो हमें, यदि आप माता रानी हमारे घर में विराजमान है, स्थापना की है, तो आप उन माता का नाम लेके आप उनका पूजन कर सकते हैं। जैसे आज कुष्मांडा माता का दिन है, तो आप उन माता का नाम लेके आप उनका पूजन कर सकते हैं और उनका भोग जो है वो आप लगा सकते हैं। तो उससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और उनकी जो मंद मंद मुस्कान है, उन्हीं से उन्होंने सब सृजन किया था, जो मैंने आपको बताया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और भोग में बनाया था सुबह जो मॉर्निंग में बनाई थी साबूदाने की खीर।
तो क्योंकि रोज़ रोज़ भी भोग यही हो जाता है कि कभी खीर कभी मतलब खिचड़ी हो जाता है, तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही माता रानी के हर स्वरूप के लिए हर भोग अलग अलग होता है। तो यदि आप इन माता का नाम लेके आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके में जो रोग और शोक का जो भरपूर भरा पड़ा है वो दूर हो जाता है और माता इसको हरण कर लेती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।